हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पांडा। सिविल पांडा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारे यहाँ पर रीजनिंग की सीक्वेंस चल रही है, उसमें जो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो 16 नंबर का रहेगा, जिस कारण से इसके पहले ऑलरेडी हम 1 से 15 लेक्चर यहाँ पर डाल चुके हैं। रीजनिंग में हम किस टाइप से शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे वहां पर एग्जाम में, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो 2023 की कुछ एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न भी हम यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से एक विषम शब्द की जांच करिए। अब जैसे मैंने देखा यहाँ पर सीक्वेंस दे रखी है 102, 153, 63, 34, 85। तो अब अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ कि चारों में से भिन्न, कभी भी इस प्रकार की सीरीज आती है तो हमेशा कंपैरिजन करना दोनों सीक्वेंस में। तो 153 में अगर मैं 102 को माइनस करता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर जो आ रहा है यहाँ पर 351, 51 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, 163 में 62 में से 63 को अगर माइनस करता हूं तो लगभग आपके 100 के करीब आ रहा है। कितना आ रहा है? 100 के करीब आ रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं दैट मीन्स 99 बोल सकता हूं मैं, क्योंकि फिर 34, 85 में से 34 अगर माइनस करो तो 5 में से एक गया, 4 गया तो एक बच रहा है, और 8 में से 3 गया 5, 51 इसका भी आंसर आ रहा है। देन 136 में से 85 को माइनस कर रहा हूं तो यहाँ पर भी 1 और 5, 51। तो दैट मीन्स तीनों का 51 51 डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन को छोड़ के। तो बी क्या है यहाँ पर सही उत्तर है इसका। ठीक है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, दो दो संख्या है, इसमें भिन्न फाइंड करना हो तो ये चीज आप कर सकते हैं, प्लस माइनस। चलिए इसमें अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर ब्लड रिलेशन से संबंधित है, और यहाँ पर बोला गया एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अक्षत ने कहा। ठीक है, एक पर्सन जो है वो एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, वह मेरी माँ के, मतलब इसकी मदर के, इसकी मदर के, मेरी माँ के एकलौते बेटे। ठीक है, एकलौते बेटे की बात करी गई तो वो स्वयं होगा। ठीक है, एकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, एकलौते बेटे का बेटा, एकलौता मतलब सेल्फ हो गया। तो वो लड़का कौन होगा? तो वह लड़का जो है, अगर यहाँ पर देखते हैं तो लड़के से किस प्रकार अक्षत का संबंध है, तो ये इसका क्या लगेगा? पिता लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पर? सी। ठीक है, सिंपल से रहते, बस घुमाने की कोशिश करते, तो ध्यान रखना एक लौता बेटा या बेटी आ रहा है तो वो सेम होता है। ठीक है, अगर मेल बोल रहा है एक लौता बेटा तो वो सेम होगा। ठीक है, अगर कोई फीमेल बोल रही है एकलौती बेटी तो वो खुद खुद होगी। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखिएगा जरूर। चलिए चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब बोला गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो यहाँ पर पहला जो शब्द है वो रिलेशन सेकंड से कर रहा है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला है वो चौथे से किस प्रकार संबंधित है। अब मैंने देखा यहाँ पर जी पी एल सी से क्या आ रहा है? आई डबल एन ए आ रहा है। जी का नंबर 7 होता है, आई का 9 होता है, तो कितना बढ़ रहा है बच्चों? 2 बढ़ रहा है। पी का नंबर 16, 16 में यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, तो कितना आ रहा है? 14, 14 पे एन आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सब में क्या आ रहा है? 2 2 प्लस हो रहा है। एल का 12, एन का 14, फिर से यहाँ पर 2 बढ़ रहा है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। पी का 16 है और एन का 14, तो यहाँ पर हो रहा है आपका -2। ठीक है, G7 और I9, 2 प्लस 2 माइनस, फिर L का होता है 12, N का 14 होता है तो 2 प्लस, C का 3, A का 1 तो -2। तो सीक्वेंस आएगी +2 -2 +2 -2। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यहाँ पर सीक्वेंस लेते हैं कि W में अगर 2 जोड़ता हूं तो W का नंबर कितना हो गया? 23 2 25, 25 पे क्या आ जाएगा यहाँ पर? Y आ जाएगा। I 9 होता है, 9 में से 2 माइनस करें तो 7, 7 पे क्या आता है यहाँ पर? G आता है। डी में 2 प्लस करना है, डी का 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6, 6 पे क्या आता है यहाँ पर? F। फिर Z में अगर बात कर रहा हूँ -2, 26 में से 2 गए 24, 24 पे क्या आएगा यहाँ पर? X। ठीक है, तो YGFX इसका आंसर होगा, YGFX। डी वाला क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। देखिए आसान है, बस सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर अपने मिस्टेक कर दी थी कि इसमें +2 कर रहे थे, पर यहाँ पर +2 -2 +2 -2 की ये डबल सीक्वेंस चल रही है। चलिए इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर।
चलिए, अब यहाँ पर बोला गया है कि चारों में से भिन्न संख्या को पहचानिए। ठीक है, दिए गए शब्दों में से विषम संख्या को पहचानिए। अब अगर मैं यहाँ पर कंसेप्ट लगाने की कोशिश करता हूँ कि 50 स्क्वायर क्यूब का कंसेप्ट लगाना, 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 50। ठीक है, ये होता है 4 का स्क्वायर मतलब 16, यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस। 98 किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है ये आ रहा है आपके 10 के स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, ये सिमिलर है, तो ऑप्शन तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर 162। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और अलग देखता हूं कि 164 162 भी कुछ नहीं आ रहा है। अब चारों में से यहाँ पर प्राइमरी नंबर लेता हूं अभाज्य संख्या, तो ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं लग रहा। ठीक है, अब सबसे सिंपल तरीका देखता हूं कि ये सब स्क्वायर क्यूब के आसपास अगर आ भी रहे होंगे, और 16 क्या है, ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, भिन्न ही फाइंड करना है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये 16 हो गया। और कोई से यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, 98 162 50। ठीक है, 16 क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, इसी में हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 1 2 3 और 10, अगला संख्या क्या होगी। अब जैसे ही अगर मैं यहाँ पर गैप देखता हूं यार, 1 सीक्वेंस में यहाँ पर गैप देखिए, 1 की आ रही है, फिर 1 की आ गई और एकदम से 7 आ गई, और ऑप्शन जो है यहाँ पर 180 के अराउंड है, तो ये 117 से कोई कंसेप्ट तो बन नहीं रहे। अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट में लगा सकता हूं, इसको मैं देखता हूं। 1 2 3 और 10, अब देखिए 1 से अगर 2 जाना है, देखो 1 2 3 और 10, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। 1 का स्क्वायर करता हूं मैं और प्लस 1 करता हूं, तो कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। अब 2 से 3 जाना है, मगर ये 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10 दिख रहा है मुझे, ऐसा समथिंग लगाता हूं। तो 2 में क्या करूं मैं, तो 2 का स्क्वायर और माइनस 1 करता हूं, तो कितना आ गया आपका 3। एक बार स्क्वायर करके +1, एक बार स्क्वायर करके -1, 3 में अप्लाई करता हूं कि मैं सही हूं या नहीं। 3 का स्क्वायर +1, 3 तिया 9 और 1 10, 10 आ रहा है। देखो 2 1 2 3 और 10। अब क्या करूंगा, देखो यहाँ पर +1 करा है, -1 +1। अब 10 लेता हूं मैं, 10 का स्क्वायर -1, तो कितना आ गया आपका 99। 99 ऑप्शन में है, जी हाँ यहाँ ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या होगा 99, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आसान सा प्रश्न था, बस एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर लगाया। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। अब उसको अगर मैं यहाँ पर पहचानता हूं, तो क्या हम लगा सकते हैं। अब देखा मैंने 36 और 63, तो इन्होंने क्या करा, 6 को आखिरी वाले को पहले लिख दिया, 3 को बाद लिख दिया। 48 और 84 84, इसमें भी इन्होंने यहाँ पर सिमिलर करा है। 24 में भी यहाँ पर 4 और 2, बट यहाँ पर आना चाहिए था यहाँ पर 6 और फिर 5, 56 का 65। तो आपको यहाँ पर 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक भिन्न है, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर सी 56 75। यहाँ पर क्या होगा, ऑड होगा, तो यहाँ पर ऑड वाली चीज क्या करना थी, यहाँ पर फाइंड आउट करना थी। चलिए, अब यहाँ पर जो प्रश्न आया है, ये अल्फाबेट सीक्वेंस से रेलवे एसएससी व्यापम यूपी पुलिस राजस्थान पुलिस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूं कि सीक्वेंस को थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हूं, सी डैश डैश सी ए डैश ए सी ए, फिर आपका डैश है ए, फिर डैश ए, फिर डैश ए सी। अब मैं यहाँ पर अगर ऑप्शन देखता हूं, तो एक सबसे बड़ी पेयर अगर देखूं, देखो चारों ऑप्शन में सारी चीजें अलग अलग है, आखिरी वाले ऑप्शन में सब में क्या आ रहा है, बी। तो एक मदद मिली मुझे, यहां से बी आएगा सारे ऑप्शन में। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूं बी,
ए बी ए सी, ये सीक्वेंस 4 का एक वर्ड मिला है। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, ए बी ए सी, ए दिख रहा है मुझे, यहाँ पर ए दूसरी और चौथी पोजीशन पे, तो यहाँ अगर बी लिखता हूं मैं और यहाँ सी लिखता हूं, तो देखिए ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए सी आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ बी लगा दूं, ए बी ए सी। ठीक है, यहां पर लगभग आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए ए सी ए बी, यहां पर फिर आ गया, यहां पर सी था। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं, मेरा आंसर आ रहा है बी बी सी बी। डबल बी सी बी किस में आ रहा है, डबल बी सी बी इसमें आ रहा है, इसमें डबल सी नहीं आ रहा, डबल बी नहीं आ रहा है, डबल बी नहीं आ रहा, डबल बी नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जा रहा है। अब बी और ए लिख देता हूं मैं, यहाँ पर बी और ए। ठीक है, सी बी ए सी, एक ये थोड़ा सा यहाँ पर ऑड हो रहा है क्योंकि 3 ऑप्शन कट चुके हैं, तो आंसर आपका लगभग 80% बात करेंगे तो यहाँ पर सही ये आएगा, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी। ठीक है, और यहाँ पर चारों वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है सॉरी तीनों वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर, बी ए और सी सी आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आंसर कैसा जा रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा अकॉर्डिंग टू चारों ऑप्शन में से। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये कुछ ऐसे पेयर दे देते हैं अनपेयर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर अगला प्रश्न दे रखा है, ए एफ एम वी को लिखा गया है वी एम एफ ए। ठीक है, तो ए एफ क्यू पी को अपोजिट बोला गया है, इससे ये कैसे आएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर देखता हूं कि ए एफ एम बी को क्या लिखा है, वी एम एफ ए। तो मैंने देखा वी पहले पे नंबर पे आ गया, एम दूसरे पे, एफ इधर आ गया, ए इधर आ गया। अब आपको ये जो पूछा गया लास्ट वाले से आगे वाली पेयर, तो ये जो नीचे वाली पेयर आई है, तो इसको मैं क्या लिखते होंगे यहाँ पर बैक साइड में, देखो ए वी चले गया, एम एफ और ए, तो इसी प्रकार से मैं लिखता हूं ए एफ क्यू पी। ये वाला कहां चला जाएगा, पहली पोजीशन पे, सॉरी लास्ट वाले पे ए, फिर एफ, फिर क्यू, फिर पी। जल्दबाजी में गलती मत करिएगा, यहाँ पर आगे पीछे पेयर मत कर देना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपका पी क्यू एफ ए, पी क्यू एफ ए क्या है यहाँ पर आंसर है, क्योंकि इससे ये वाली पोजीशन आई है, तो ठीक है, और आपको यहाँ पर उल्टा जाना, ए एफ क्यू पी से आगे वाली पोजीशन, तो इसमें ये यहाँ से लास्ट वाले से ये कैसे आया, तो जिस कारण से इस पेयर को कंपेरिजन करके आप आंसर देना, जल्दबाजी मिस्टेक मत करना यहाँ पर, ए एफ क्यू पी। ठीक है, तो जल्दबाजी में यहां पर मिस्टेक हो जाती है, तो ये चीज ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यहां पर। चलिए यहां पर बोला गया है एक सार्थक व्यवस्थित शब्द की सीक्वेंस देखना है। तो मैंने यहाँ पर देखा यार सारे क्या, फ्रॉग है, ग्रास, ग्रास होपर, ईगल्स और स्नेक। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस आएगी, एक चेन साइकिल आपने साइंस में पढ़ी होगी उसी प्रकार से। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, ग्रास आएगी, घास, घास को कौन खाएगा, टिड्डा, दैट मीन्स ग्रास, होपर। फिर इस टिड्डे को कौन खाएगा, मेंढक। ठीक है, तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या बन रही है आपकी, ग्रास मतलब 2, फिर आएगा यहाँ पर 3, फिर इसको कौन खाएगा, फॉग, मेंढक मतलब 1 2 3 1, 2 3 1 है क्या, नहीं है यहाँ पर, नहीं यहाँ पे, ये पहला ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद 5 आएगा स्नेक, स्नेक को कौन खाएगा, ईगल। ठीक है, स्नेक को कौन खाएगा, यहाँ पर ईगल खाएगा। तो 2 3 1 5 4 ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न ये चीज देखते हैं, वेन डायग्राम। जी हाँ, वेन आरेख, वेन डायग्राम से यहाँ पर प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। अब यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर 3 सर्कल आपको कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी ए बी दोनों हो सकता है। तो ये चीज बताई गई यहाँ पर, ये सीक्वेंस में सर्कल में यहाँ पर ये देखिए, तो क्या आंसर होगा। अब देख रहा हूं मैं यहाँ पर पुलिस, आर्मी और इंस्पेक्टर, पुलिस और आर्मी दो अलग अलग चीजें हैं, तो ये तो हो नहीं सकता सेकेंड वाला। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसा डायग्राम आना चाहिए था। ठीक है, लैंग्वेज,
में फ्रेंच और स्पेनिश आते हैं, तो इस प्रकार से डायग्राम होना चाहिए था, मगर ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखता हूं तो टीचर, टीचर राइटर हो सकते हैं, जी हाँ हो सकते हैं। टीचर म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं। राइटर टीचर हो सकता है, म्यूजिशियन राइटर टीचर दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही होगा। बस इसे कंसेप्ट लगाना है और इसमें आप आराम से कर सकेंगे। हर एक एग्जाम में एक से दो प्रश्न वेन डायग्राम के समथिंग आते हैं, वेन डायग्राम के। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है, यदि किसी काले को सफेद, सफेद को पीला, पीले को लाल। इतना मत पढ़ना, हमेशा डायरेक्ट आना आखिरी वाले शब्द। मानव का रक्त का रंग क्या होता? अब सोचिए रक्त का रंग क्या होगा, वो इस क्वेश्चन में दिया होगा। रक्त का रंग होता है लाल, रेड होता है। अब रेड को क्या बोला गया है? लाल को क्या बोला गया है? नीला। ठीक है, रेड को क्या बोला गया है? ब्लू। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? नीला। इजी, ये 3-4 लाइन का प्रश्न आता है, पढ़ पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट वाली लाइन पे आना, उस शब्द के बारे में सोचना किससे रिलेटेड है या क्या रंग है, और उसका कोड क्या आंसर है, वो चीज आपको ध्यान रखना। चलिए अगला जो है यहाँ पर रैंकिंग एंड ऑर्डर से प्रश्न है। रैंकिंग एंड ऑर्डर से, जिसको अपन क्रम व्यवस्था कहते हैं। कितने छात्र है? 45 छात्रों की कक्षा में शिव का स्थान 17 है। अंत से स्थान बताना है। आपको पता है फॉर्मूला, टोटल कुल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, टोटल कितने यहाँ पर? 45। और बात करेंगे यहाँ पर शिव का स्थान कौन सा है शुरुआत से, तो देट मीन्स हम लेफ्ट से मान लेते हैं, और यहाँ पर अगर चेंज करते थोड़ा सा फॉर्मूले में, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ठीक है, तो 45 टोटल है, टॉप से रहेंगे 17, बॉटम से निकालना है -1। तो ये +1 माइनस का 1 आके इधर +1 हो जाएगा 46। ये प्लस का 17 इधर आके क्या होगा? माइनस। तो कितना हो रहा है यहाँ पर? 29। कहां से आ रही? बॉटम से इसकी स्थिति, नीचे से इसका स्थान जो आ रहा है कितना आ रहा है? 29। तो 29 क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। 29 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बस इसी प्रकार से आराम से आप वहां पर क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम में, कोई सी भी इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये एक और प्रश्न है यहाँ पर, इससे वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से यहाँ पर एक और आपके सामने प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बोला गया किचन, डाइनिंग टेबल और गैस सिलेंडर। ठीक है, अब डाइनिंग टेबल गैस सिलेंडर तो हो नहीं सकती, तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं। इंटर रिलेशन तीनों अलग अलग तो है नहीं। बात करेंगे किचन के अंदर डाइनिंग टेबल आ जाएगी और गैस सिलेंडर। ठीक है, दोनों का रिलेशन तो नहीं, मगर किचन के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही उत्तर? इजी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब बोला गया यहाँ पर ROSE को लिखा गया है यहाँ पर FHBA। ठीक है, फिर लिखा गया है CHAIR को GCDEF। और आपसे पूछा गया यहाँ पर सर्च को SEARCH को क्या लिखेंगे? अब देखा R का 18, F का 6, 6×18 हो रहा, O का 15, H का 8, S का 19, B का 2। तो नंबर क्या हो रहा है? वेरिएशन जा रहा है और सब में अलग अलग आ रहा है, तो कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं आ रही। तो मैं देखा इसको ये लिख दिया होगा शायद, मैंने मान लिया। अब देख रहा हूँ ए से क्या ए से, ई है क्या ई है, ए है क्या ए है, आर है क्या आर है। मतलब इन्हीं शब्दों में से एक कोड इसका बना है। ठीक है, तो एस को क्या लिख रहा है? वो बी लिख रहा है, तो मैंने लिख दिया बी। ई को क्या लिख रहा है? ए। ठीक है, ए को क्या लिख रहा है? सी। आर को क्या लिख रहा है? एफ। सी को क्या लिख रहा है? जी। और एच को क्या लिख रहा है? एच को लिख रहा है यहां पर, सॉरी, CHAIR। तो GC, ए को यहां डी लिखा जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा यहां पर? सी लिखा है यहां पर, डी आ जाएगा, और एच की जगह सी आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? BAD।
BAD, फिर क्या आ रहा R, एक मिनट वापिस लिख देते हम लोग, SEARCH, S को लिख रहा है B, E को लिख रहा है A, और CHAIR को लिखेगा G, C, D, E और F, A को लिखेगा D, ठीक है, R को F, C को G और H को C, BADFGC, BADFGC, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट होगा। बिल्कुल प्रिकॉशन से करिएगा, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती। कंपैरिजन करा, इससे ये आंसर नहीं आ रहा है, प्लस माइनस आर का 18, एफ का 6, ओ का 15, एच का 8, एस का 19, बी का 2, वेरिएशन बहुत सारा आ रहा है, प्लस माइनस करने पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, दो कोड है, इसको ये लिखा गया डायरेक्ट, ठीक है, इसको ये लिखा गया और चेयर को ये लिखा गया है, इन्हीं शब्द से मिलके ये बनाया और उसी में आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर छुपा हुआ रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। चलिए ये सीक्वेंस यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा नए स्टूडेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।